राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नई लग्न और नई राशि के ऊपर चर्चा करने के लिए, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन आपकी मंगलमय और सुखदमय उन्नतिकारक हो और आप सब कुशल मंगल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक छोटी सी निवेदन कि प्रिय दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। हर हर महाकाल। जो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करे उसको कभी ना पड़े अकाल। हर हर महाकाल। इस शब्दों के साथ आगे बढ़ते हम। प्रिय दर्शकों, आज हमारी धनु लग्न और मिथुन राशि मतलब आमने सामने। लग्न के सामने चंद्रमा, लग्न के सामने जब चंद्रमा है तो दुविधा राशि है। परंतु एक बात है कि चंद्रमा लग्न के सामने, लग्न पर दृष्टि, तो एक अच्छे उन्नति का फल है। मतलब स्वयं के बल पर, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है और साथ में स्वयं व्यक्ति के लिए बहुत फायदाकारक है चंद्रमा अगर रहे। परंतु चंद्रमा के आगे पीछे षष्ठ और अष्टम, सिक्स्थ हाउस और अष्टम हाउस दोनों पड़ता है। तो चंद्रमा के आगे पीछे अगर ग्रह ना हो तो चंद्रमा किंद्रम योग आदि पाप पीड़ित या निर्बलत्व में गिना जाता है। चंद्रमा का एक यहाँ अगर षष्ठ में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे सूर्य हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो आदि अगर बन जाए तो चंद्रमा यहाँ पूर्ण पार्टनरशिप का प्लस लग्न वाले, मतलब दोनों का, इस लग्न में ये दोनों का कार्य बढ़िया करते हैं। क्योंकि चंद्रमा मिथुन में इनकी जो विचारधारा है वो कामना लालच का है, और राजकुमार का स्थान है चंद्रमा का। जो ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि में विराजमान है, वो राजकुमार का है। और ये हमेशा इंद्रिय सुखों को भोगना चाहते हैं, और इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए चंद्रमा कई बार श्रापित हुए। तो यहाँ इनको बहुत बढ़िया कारक माना गया। और ऐसे लग्न वाला, चाहे महिला हो तो पुरुष के लिए, पुरुष हो तो महिला के लिए, मतलब एक दूसरे के लिए एक पार्टनरशिप अच्छे मिलते हैं चंद्रमा का सप्तम भाव में होना। और अन्य योगों से या मनमानी आचरणों से दुर्योग बन जाए तो उसका कोई कहावत नहीं है। साथ में यहाँ एक अच्छा बिजनेस, जल तत्व या अनाज संबंधी या कुछ श्रृंगार संबंधी, या तो बिजनेस की जो शिखर है वो बड़ा ज़बरदस्त चलता है व्यक्ति यहाँ पर। क्योंकि इनकी जो बिजनेस पार्टनरशिप है, जो बिजनेस की मायने में दुकान में या धंधे में जो काम करते हैं, ये लोग इस लग्न वाले को बड़े तहे दिल से, मतलब दिल से साथ देते हैं, दिल से इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, दिल से इनको मतलब आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इनकी बढ़िया से बढ़िया आपको सपोर्टेड मिलते हैं। और 2023 से लेकर अगर देखें तो इनकी जो स्थिति है वर्तमान थोड़ा परेशानियों में और बहुत कष्टमय है।
मिथुन राशि मतलब ये नहीं है कि मिथुन राशि 12 भावों में कहीं पर भी बन सकता है किसी भी लग्न का। तो इसलिए इस लग्न का ही देखना चाहिए कि इस लग्न का, धनु लग्न का मिथुन राशि सप्तम भाव से देखना है, तो फिर इसका एक ये फल श्रुति 100% पड़ेगा। तो इनकी जो तृतीय भाव में शनिदेव 2023 17 तारीख जनवरी से आए हैं, तब से इनकी धन में, मान में, सम्मान में, धर्म के कार्यों में मतलब परेशानियाँ, और इनके जीवन में कुछ व्यवसाय संबंधी में धोखा, व्यवसाय में कुछ ये पार्टनरशिप, कुछ अगर चंद्रमा का यहाँ दुर्बलता किसी भी प्रकार हुआ तो इस दुर्बलता के कारण कुछ धोखे, कुछ पैसा फंस जाना, मतलब व्यापार संबंधित या पार्टनरशिप या किसी पर आपने विश्वास किए, आपको दे दिए तो वो आपको फंसा देगा। इस तरह सिचुएशन बना होगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए तीसरे भाव में लग्न कुंडली से विराजमान है और तीसरे भाव में गोचर करने के कारण उनकी दृष्टि खराब है। साथ में परिवार में कुछ कलह, कुछ संतानों की स्वास्थ्य खराब आदि, इन चीज़ों का आपका, और व्यय खूब, व्यय का बहुत। हाँ, एक बात है कि आपकी पराक्रम पुरुषार्थ से इनकम भी हुआ है, ऐसा नहीं खाली कि आपकी मैंने गलत ही बता। वर्तमान आपकी जो 2025 मार्च 29 तारीख तक वहाँ आपकी शनिदेव चतुर्थ भाव में जब आएंगे तो आपको सुख समृद्धि में बहुत बढ़िया वृद्धि होगी। जो शत्रु लोग या जिसको आपने दिए हैं वो पैसा आपकी प्राप्त हो सकते हैं। जिनका भी फंसा हुआ है कहीं ना कहीं उलझने और पार्टनरशिप, धोखेबाज, दगाबाज हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी पौरुषार्थ और पराक्रम से आप जीत लेंगे इनको, ये मैं आशा करता हूँ। और अवश्य शनिदेव शत्रुहंता योग बनाएंगे दृष्टि संबंध से षष्ठ भाव को देखकर, और आपको एक अच्छे उन्नति के शिखर पर विराजमान कराएंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, इस कुंडली की जो विचलितता है, हमेशा एक बात है कि इनकी पार्टनरशिप सुंदर मस्त सब कुछ होगा, परंतु अष्टम में होने के कारण चंद्रमा इनको कभी भी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। जैसे अष्टम में राहु बैठने पर कभी भी चीरा लग सकता है डॉक्टर के माध्यम से, कभी भी आपको ऑपरेशन हो सकता है, कभी भी आपकी टाका लग सकती है और व्यर्थ के पैसा खर्चा हो सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, संपूर्ण पार्टनरशिप पर संपूर्ण विश्वास ना करके आपकी दृष्टि गहरी होनी चाहिए और आपकी दृष्टि अवश्य गहरी दृष्टि से देखना चाहिए, मापदंड से। हाँ, ऐसे व्यक्ति विदेश का कारक, बिजनेस की मैटर में विदेश का कारक बनते हैं। अगर किसी भी प्रकार से बृहस्पति का व्यय भाव में हो या एकादश भाव में हो या राहु एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति विदेश के लिए उड़ान भरता है। और इनकी जब उम्र 32 पार कर लेता है तो यह व्यक्ति बहुत तीव्र गति से उन्नति को छूते हैं और उन्नति को पाते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, मैं आपसे यही विचार जो रखा, आपको कैसा लगा, क्योंकि एक ग्रह के बल पर हम संपूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी जन्म कुंडली पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूर्ण भविष्यत फल कब क्या हो सकता है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र के खेल में नॉलेज कोई भी रख सकता है। आज की ज्योतिष की तो भरमार है, परंतु इस वाणी से कही हुई परमात्मा अगर निर्वाह कर दे
और फलित हो तभी ज्योतिष माना जाएगा, तभी ज्योतिष का महत्व माना जाएगा। ज्योतिष का नॉलेज, विद्या का नॉलेज कोई भी रह सकता है। कलेक्टर तो पढ़ाई यूपीएससी कोई भी पढ़ सकता है, परंतु जिसको सिलेक्शन होगा वही पावर में संचालित कर सकता है, उसका ऑर्डर माना जाएगा। उसी प्रकार ज्योतिष में भी यह एक है कि एक बार आप प्रेडिक्शन कराइए और हम द्वारा अगर आपको सुख मिल जाए तो बहुत आनंदित होगा जीवन। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और कमेंट भी कर सकते हैं, अपने मतामत दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, और जो भी हमारे द्वारा रत्न या जड़ी बूटी द्वारा कम से कम खर्चा के द्वारा आपकी उन्नति पर व्यवसाय आदि ताबीज आदि इनके द्वारा जो हो सके या आप स्वयं परिश्रम करके कैसे उन्नति पथ पर जा सकते हैं, इसकी प्रयास के लिए हम यथा चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। और आप अगर हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर है और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आइए आज हम यहीं पर इस बात को विराम देते, पुनः फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। जय श्री राम।